दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान को मिला सबक काफी था, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि अब पूरी कहानी सामने आने वाली है, जिसका ट्रेलर आपने अभी तक देखा, वह बस एक शुरुआत थी। भारत के दुश्मनों की नींद उड़ चुकी है, उनकी सांसें अटकी हैं और उनके बंकरों में डर का साया मंडरा रहा है। वजह, भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का वह दहाड़ता हुआ बयान, जिसने साफ कर दिया है कि अगर सीमा पार से हरकतें नहीं रुकी तो पिछली कार्रवाई महज एक टीजर थी। अब पूरी फिल्म दिखाई जाएगी। यह बयान कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि फ्रांस की धरती पर चल रहे एक महाअभ्यास के बीच आया है। ताजा खबर यह है कि भारतीय वायुसेना के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान सुखोई Su-30C MKI ने यूरोप की धरती पर लैंडिंग की है, जहां भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ 25 युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। यह कोई रूटीन ट्रेनिंग नहीं है, यह भविष्य के युद्ध की तैयारी है। भारत ने अपने उस सुखोई बेड़े को भेजा है, जिसे आसमान का बाहुबली कहा जाता है, लेकिन इस बार इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत इस अभ्यास की आड़ में अपने सुखोई विमानों की उस गुप्त ताकत को परख रहा है, जिसे दुनिया जल्द ही सुपर सुखोई के नाम से जानेगी। यह वही अपग्रेड प्रोजेक्ट है जो पिछले काफी समय से रक्षा गलियारों में चर्चा में था, और अब यह हकीकत बनने की कगार पर है, क्योंकि ये अपग्रेडेड सुखोई अब 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को टक्कर देने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा बदलाव है इसका नया रडार और मिसाइल सिस्टम। मौजूदा सुखोई की अधिकतम स्पीड लगभग 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर से भी अधिक है। लेकिन सुपर सुखोई अपग्रेड के बाद इसकी रेंज, रडार की पहुंच और सबसे महत्वपूर्ण मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। ये विमान न सिर्फ मौजूदा खतरों का, बल्कि पड़ोसी मुल्क किसी भी नई चाल का निर्णायक जवाब देने की क्षमता रखते हैं। भारत की यह तैयारी दुश्मनों को खलबली मचाने के लिए काफी है। अब बात करते हैं इस सुपर सुखोई अपग्रेड की एडवांस तकनीकी डिटेल्स की। इस विमान में सबसे बड़ा तकनीकी बदलाव इसकी आंखें यानी इसके रडार में किया जा रहा है। पुराने रडार की जगह अब इसमें भारत का स्वदेशी विरूपाक्ष AESA रडार लगाया जा रहा है। यह रडार एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे तकनीक पर काम करता है, जिसका मतलब है कि यह अपनी गर्दन घुमाए बिना एक ही समय में आसमान के हर कोने में देख सकता है। यह रडार सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमान, चाहे वे हवा में हों या जमीन पर, उन्हें आसानी से ट्रैक कर सकता है। इसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी इतनी जबरदस्त है कि यह एक साथ 30 से 40 दुश्मन लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और उनमें से 8 से 10 सबसे खतरनाक लक्ष्यों पर एक साथ मिसाइल दाग सकता है। सुपर सुखोई में लगाए जा रहे हैं अस्त्र MK3 मिसाइलें। यह एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, जिसकी रेंज लगभग 350 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इसका मतलब है कि भारतीय सुखोई अपनी सुरक्षित सीमा के भीतर रहते हुए ही पाकिस्तान के अंदर उड़ रहे लड़ाकू विमानों को निशाना बना सकता है। उन्हें डॉग फाइट के लिए भारत के करीब आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इसमें ब्रह्मोस NG मिसाइल का इंटीग्रेशन भी किया जा रहा है। ब्रह्मोस, जो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जब इस विमान से जोड़ी जाएगी तो यह एक ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जिसका तोड़ किसी के पास नहीं है। यह जमीन पर बने दुश्मन के बंकरों और कमांड सेंटरों को पलक झपकते ही नष्ट कर सकती है। अब इसकी तुलना हमारे पड़ोसी की वायुसेना से करते हैं। पाकिस्तान जिस पर गर्व करता है, वह चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सुरक्षा करने वाला उसका तथाकथित स्टील्थ जेट JF-17 है। यह वास्तव में एक हल्का लड़ाकू विमान है, जिसमें सिंगल इंजन है, जबकि सुखोई 2 इंजन वाला एक भारी भरकम और अधिक पेलोड क्षमता वाला शिकारी है। डॉग फाइट की बात करें तो सुखोई अपनी सुपर मैन्यूवरेबिलिटी की वजह से किसी भी सस्ते जेट को आसानी से मात दे सकता है। वहीं चीन का 5th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर J-20 भी इस अपग्रेडेड और भारत के राफेल के तालमेल के सामने पानी भरता नजर आएगा, क्योंकि गरुड़ 25 अभ्यास में राफेल का स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और सुखोई का नया रडार मिलकर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी एक दूसरे से डेटा शेयर करके दुश्मन को घेर कर मारना। यह तकनीकी बढ़त हमें एक अजेय ताकत बनाती है। दोस्तों, इस सुपर सुखोई अपग्रेड और फ्रांस में चल रहे युद्धाभ्यास का सामरिक प्रभाव बहुत गहरा है, और यह सिर्फ LOC तक सीमित नहीं है। आइए पहले देखते हैं कि दुश्मन क्या चाल चल रहा है। पिछले कुछ समय से
पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीनी सेना लगातार आक्रामकता दिखा रही है। कभी अरुणाचल में घुसपैठ की कोशिश, तो कभी लद्दाख में ड्रोन से निगरानी। उनकी रणनीति भारत को लगातार तनाव में रखना और अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है। इसी तरह पाकिस्तान लगातार सीमा पार से ड्रोन अटैक और सीज फायर उल्लंघन की कोशिशों में लगा रहता है। ये दोनों मिलकर एक दो मोर्चे के खतरे की रणनीति पर काम कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन भारत का नया सुपर सुखोई इन दोनों की रणनीति का निर्णायक जवाब है। यह विमान अब सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा वॉर सिस्टम बन चुका है जो दुश्मन की हर चाल को नाकाम कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर चीन एलएसी पर अपने ठिकानों से कोई मिसाइल या विमान लॉन्च करता है, तो सुखोई का नया विरूपाक्ष रडार इतनी लंबी रेंज से उसे देख और ट्रैक कर सकता है कि चीन के पास कोई जवाबी कार्रवाई करने का मौका ही नहीं बचेगा। अपनी अस्त्र MK3 मिसाइलों के साथ सुखोई सीमा के भीतर रहते हुए ही चीन के फॉरवर्ड एयरबेस पर उड़ रहे विमानों को गिरा सकता है। इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर जैसे किसी भी बड़े सर्जिकल स्ट्राइक या हवाई कार्रवाई में सुपर सुखोई की भूमिका गेम चेंजर होगी। इसका एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन के रडार और मिसाइल सिस्टम को जाम कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर रावलपिंडी ने कोई मिसाइल फायर भी की, तो सुखोई उसे हवा में ही भटका देगा और खुद सुरक्षित निकल जाएगा। यह सिर्फ LOC के पास बने आतंकी ठिकानों पर हमला करने की क्षमता नहीं बढ़ाता, बल्कि पूरे इंडियन ओशन रीजन में भी भारतीय वायुसेना की पैठ और निगरानी क्षमता को मजबूती देता है। यह हमारी नई रणनीति है, आक्रामक रक्षा। हम अब दुश्मन के हमले का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि खतरा महसूस होने पर पहले ही उसे खत्म कर देंगे। यह भारत की नई बढ़त है जो दुश्मनों को सोने नहीं देगी। सुपर सुखोई प्रोग्राम भारत की आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह अपग्रेड हमें किसी भी विदेशी सप्लायर पर निर्भरता से मुक्ति दिलाता है। जहां एक तरफ पाकिस्तान अपने पुराने F-16 विमानों की मरम्मत के लिए अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाता है, वहीं भारत अपने इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के दम पर अपने विमानों 16 को दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स में बदल रहा है। यह सिर्फ एक सैन्य अपग्रेड नहीं, बल्कि हमारी तकनीकी संप्रभुता का प्रतीक है। दोस्तों, इस अपग्रेड के बाद भारतीय वायुसेना अब ग्लोबल पावर ब्लॉक में एक अलग मुकाम पर खड़ी है। गरुड़ 25 अभ्यास में फ्रांस के राफेल पायलट भी भारतीय सुखोई की मैन्यूवरेबिलिटी और ताकत देखकर दंग हैं। यह दिखाता है कि भारत अब दुनिया के बड़े बड़े देशों जैसे US और रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि आज कई शक्तिशाली देश भारत के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास करने के लिए कतार में खड़े हैं। यह हमारी बढ़ती हुई वैश्विक साख और सैन्य शक्ति का प्रमाण है। भविष्य की बात करें तो सुखोई के बाद भारत का फोकस तेजस MK1A और 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी फाइटर जेट AMSEA पर है। सुपर सुखोई से मिली तकनीक और अनुभव इन भविष्य के संस्करणों में भी इस्तेमाल होंगे, जो यह सुनिश्चित करेगा कि एशिया के आसमान पर भारत की बादशाहत बरकरार रहे। यह अपग्रेड हमारे पायलटों को भविष्य के युद्ध के लिए भी तैयार कर रहा है। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि कैसे भारत चुपचाप मगर दमदार तरीके से अपनी ताकत बढ़ा रहा है। सेना प्रमुख का बयान कि पिक्चर अभी बाकी है, इस बात का सबूत है कि भारत किसी ऐसे बड़े मिशन की तैयारी कर रहा है जिसकी खबर दुश्मनों को नहीं है। रावलपिंडी और बीजिंग में आज जो डर का माहौल है, वह सिर्फ ट्रेलर देखकर है। जरा सोचिए, जब पूरी फिल्म रिलीज होगी तो क्या होगा। सुपर सुखोई अपनी नई शक्तियों के साथ तैयार है और उसका निशाना बिल्कुल स्पष्ट है, दुश्मन की तबाही। यह गर्जना अब सिर्फ फ्रांस के आसमान तक सीमित नहीं है, इसकी गूंज इस्लामाबाद के हुक्मरानों के दिल में सुनाई दे रही है। आपकी क्या राय है? क्या यह सुपर सुखोई अपग्रेड पाकिस्तान और चीन को चुप कराने के लिए काफी है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद।